जहानाबाद के नए डीएम मोहम्मद सुहेल ने ग्रहण किया पदभार। कहा, जिले का चौमुखी विकास करना है प्राथमिकता। पारदर्शी ढंग से सरकारी योजनाओं का कराया जाएगा क्रियान्वयन। राजकीय मिडिल स्कूल ऊंटा स्थित मैट्रिक परीक्षा केंद्र का लिया जायजा। जनता दरबार में 38 मामलों का किया निष्पादन। एक युवती के साथ मनचले युवकों ने की छेड़खानी। शिकायत करने गई युवती की मां को पीट कर किया घायल। जहानाबाद स्थित राज्य संपोषित बालिका विद्यालय से मैट्रिक की परीक्षा देकर लौटने के क्रम में हुई छेड़खानी की घटना। पुलिस ने मलहचक निवासी राजू कुमार नामक युवक को गिरफ्तार कर भेजा जेल। जहानाबाद में गैर मजरूआ मालिक और वकास्त मालिक की जमीन की रसीद काटने पर लगाए गए रोक के विरोध में सड़क पर उतरे लोग। भुक्तभोगी जनता के बैनर तले शहर में निकाला गया जुलूस। समानालय के समक्ष लोगों ने दिया धरना। राज्य सरकार की कथित दोहरी नीति का लोग कर रहे थे विरोध। जहानाबाद के नए डीएम मोहम्मद सुहेल ने अपना पदभार ग्रहण किया। निवर्तमान डीएम बालामुरुगन डी ने समानालय स्थित कार्यालय कक्ष में विधिवत डीएम का प्रभार सौंपा और जिले के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां दी। इस मौके पर जिले के कई वरीय पदाधिकारी मौजूद थे। यह तस्वीर उस वक्त की है जब डीएम मोहम्मद सुहेल पदभार ग्रहण कर रहे थे। निवर्तमान डीएम ने विभागीय मोबाइल फोन नए डीएम को सुपुर्द कर अपना पदभार संभालने गया के लिए प्रस्थान कर गए। आपको बता दें कि डीएम बालामुरुगन डी को गया का डीएम बनाया गया है। नव पदस्थापित डीएम ने अपने पहले जनता दरबार में लोगों की समस्याएं सुनी और 38 मामलों का निष्पादन किया। पदभार संभालने के बाद डीएम मोहम्मद सुहेल ने संवाददाताओं से मुखातिब होते हुए कहा कि जिले का चौमुखी विकास करना उनकी पहली प्राथमिकता है। सरकार की विभिन्न योजनाओं को पारदर्शी ढंग से क्रियान्वयन कराया जाएगा। नए डीएम ने जहानाबाद में चल रही दूसरे दिन की मैट्रिक परीक्षा का भी जायजा लिया। जिला मुख्यालय में संचालित राजकीय मिडिल स्कूल ऊंटा स्थित केंद्र पर जाकर डीएम ने दूसरी पाली में हो रही परीक्षा का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने विद्यालय में व्याप्त कुछ खामियों को सुधारने का केंद्राधीक्षक को निर्देश दिया। चंदन मिश्रा, आजकल के लिए। प्राथमिकता में तो जो सरकार ने, राज्य सरकार ने तय की है प्राथमिकता, वो सबको पता है और इस क्षेत्र का विकास ज़्यादा आवश्यक है क्योंकि पिछले जो ज़िले हैं उसमें जहानाबाद एक ज़िला है और विकास से ही सारी समस्याओं का हल हो सकता है और विकास हो तो न्याय के साथ विकास होना चाहिए। तो मेरी भी प्रायोरिटी होगी कि सबसे पहले विकास का काम होना चाहिए और विधि व्यवस्था का इशू होना चाहिए और जो फ्लैगशिप स्कीम्स है हमारी सरकार का, जैसे है कृषि रोड मैप की योजनाएं हैं, 250 की आबादियों तक के गाँवों को जोड़ने का काम है और जो छात्रवृत्ति की योजना है, साइकिल की योजनाएं हैं, इंदिरा आवास की योजना है, जो गरीब और जो महादलित की योजना है, तो वो हमारी सबसे ऊपर प्रायोरिटी में होगी कि दलित और महादलित की जो भी योजनाएं हैं उस योजनाओं को सबसे ऊपर प्रायोरिटी में रखते हुए कार्य कराया जाए। प्रथम प्रायोरिटी होनी चाहिए। इंदिरा आवास की योजनाएं हैं, वो ये सब सारी प्राथमिकता में, जो सरकार की प्राथमिकता में वो मेरी प्राथमिकता में। हम तो यहाँ सरकार के प्रतिनिधि के रूप में कार्यान्वित कर रहे हैं। क्योंकि बालामुरुगन साहब गए हैं, उन्होंने कुछ कार्रवाइयाँ की हैं, वो मैं देखता हूँ। मैं तो अभी तुरंत आया हूँ, मैं देखता हूँ कि क्या किया जा सकता है। हम पूरी कोशिश करेंगे कि तुरंत सॉर्ट आउट हो जाए। जिले वासियों के लिए क्या कहना चाहेंगे सर? नहीं, सद्भाव से रहें, भाई भाई की तरह रहें और प्रशासन को और विकास कार्य में सहयोग करें। जहानाबाद में अभी मैट्रिक की परीक्षा चल रही है। कई युवतियां और महिलाएं भी शहर के 12 केंद्रों पर परीक्षा दे रही हैं। इस बीच कुछ मनचले युवक भी सक्रिय हैं और छात्राओं के साथ अश्लील हरकत करने की फिराक में रहते हैं। ऐसी ही एक घटना हुई एक युवती के साथ। युवती पुरानी बिजली कॉलोनी की निवासी है जो राज्य संपोषित बालिका विद्यालय में परीक्षा देने गई थी। परीक्षा देकर लौट रही युवती के साथ रास्ते में कुछ मनचले युवकों ने छेड़खानी की। युवती का हाथ पकड़ लिया और फप्तियां कसी। मनचले युवक मलहचक के निवासी हैं, जिसे युवती पहचान गई और इस गंदी हरकत की शिकायत घर जाकर अपने मां बाप से की। जब युवती के माता पिता मलहचक आकर लड़के के घर शिकायत करने गए तो बात बढ़ गई और मारपीट की घटना हुई। उस दौरान युवती की मां को पीट कर घायल कर दिया गया, जिनका इलाज जहानाबाद सदर अस्पताल में कराया गया। इस मामले में नगर थाना अध्यक्ष मनोज कुमार ने त्वरित कार्रवाई की। घायल महिला का बयान दर्ज कर 4 युवकों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया। पूछताछ के बाद युवती के साथ छेड़खानी करने के आरोप में मलहचक निवासी राजू कुमार को जेल भेजा गया है। अभी जरूरत है जहानाबाद शहर में पुलिस को चौकस रहने की।
ताकि किसी भी महिला परीक्षार्थी के साथ कोई अनहोनी न हो। साथ ही मनचले युवकों को चिन्हित कर उस पर कार्रवाई करने की दिशा में कड़ाई से पेश आने की जरूरत है। चंदन मिश्रा के साथ संजय पांडे, आजकल के लिए। कल गए ना बाजार पे तो हमको पूरा छेड़खानी करने लगा, बहुत सारा लड़का से बोलने लगा, बहुत सारा हम लोग नहीं कुछ बोले, हम डर के मारे थे, बहुत घर चले आए। उसका मम्मी पापा के बोले तो कल गए तो वो लोग। आज क्या हुआ? आज सेंटर पे गए तब मेरा हाथ धर लिया। कौन? वही लड़का। कहाँ का लड़का है? मलाचा का लड़का है। तो सिर्फ तुम्हारे साथ थी, इनके साथ भी? नहीं, मेरी दीदी थी। तो मेरी दीदी ने नहीं धरा, मेरा धर लिया हाथ। तो परिचित लड़का है या कोई ऐसी? हम उसे नहीं जानते हैं, ये ऐसे 2-3 रोज से कर रहा है। अकेले है कि और उसके साथ दोस्त वगैरह? अकेले है, अकेले था कल। सब बाजार गए दोनों बहन मिलके, तो वो कल कुछ और बोल रहा था, हम लोग नहीं बोले। तो फिर घर पर आए तो बोले ना कि मम्मी देखे ऐसे ऐसे बोल को है। तो मम्मी बोले कि जा दे। तो फिर मम्मी गए ना सेंटर पर, तो दोनों थे आगे थे, हम आगे थे, पीछे थे, इसको हाथ पकड़ लिए। तो फिर क्या बोल रहा था वो? मतलब कुछ आन से गंदा बात बोल रहा था। हाथ नहीं पकड़ा? हाँ, इसको हाथ पकड़ लिया। मलाचक की घटना है, दोनों तरफ से मारपीट की घटना हुई है। दोनों पक्ष के लोग आए हैं थाने में, लिख के आवेदन दिए हैं, जांच के बाद आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। घायल वगैरह भी है सर? घायल उल नहीं है, मामूली लपड़ थपड़ का मार है। जहानाबाद जिले में गैर मजरूआ मालिक और वकास्त मालिक की जमीन का दाखिल खारिज रसीद काटने और जमीन की खरीद बिक्री करने पर विगत कई वर्षों से रोक लगी है। ऐसी रोक लगाई गई है राज्य सरकार के आदेश पर। रोक लगे करीब 5 साल गुजर गए। जिन लोगों ने गैर मजरूआ मालिक और वकास्त मालिक की जमीन पूर्व में खरीदी थी, उन्हें आशा थी कि सरकार इस मामले में कोई नया कदम उठाएगी, रसीद काटने और जमीन की खरीद बिक्री करने का नया आदेश देगी। लेकिन अब तक ऐसा नहीं होने से लोगों ने आंदोलन का रास्ता अख्तियार कर लिया है। भुक्तभोगी जनता के बैनर तले लोगों ने बिहार सरकार की इस नीति के विरोध में जहानाबाद में जुलूस निकाला और समानालय के समक्ष धरना दिया। जुलूस और धरना में कई वार्ड पार्षद भी शामिल थे। जुलूस में शामिल लोग मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के विरोध में नारे लगा रहे थे। धरना स्थल पर लोगों ने कहा कि बिहार सरकार दोहरी नीति अपना रही है। एक तरफ 3 डिसमिल जमीन देकर गरीबों को बसाने की बात करती है, तो दूसरी ओर जिले में गैर मजरूआ मालिक और वकास्त मालिक के नाम दाखिल खारिज रसीद को काटने पर रोक लगा दी है। यह भी कहा कि अब तक सरकार डिमांड को खारिज करने का षड्यंत्र रच रही है, जो गलत है। चंदन मिश्रा, आजकल के लिए। एक तरफ से नीतीश सरकार कहते हैं कि हम 3-3 डिसमिल जमीन दे रहे हैं गरीब गुरबा को बसने के लिए, और एक तरफ से जो बसे हुए हैं उनको नीतीश सरकार उजाड़ने की काम कर रही है। इसी को लेकर के हम लोग यहाँ पे आज प्रदर्शन कर रहे हैं। संजय अग्रवाल थे तो उस पर रसीद काटना वो सब बंद करवा दिए थे। संजय अग्रवाल जो पहले थे जिलाधिकारी संजय अग्रवाल, वही बंद करा दिए थे। तो आज उसी को लेकर के की रसीद काटने का एक तरफ तो नीतीश सरकार 3 डिसमिल भूमि दे करके और जनता का प्रलोभन दे करके अपने तरफ खींचने की कोशिश करते हैं, जो कि बिल्कुल बेबुनियाद है। क्योंकि आज के आप ये से मालूम पड़ जाएगा आपको कि जो 50 साल से मकान बना करके रह रहा है और उसको सर्वे पर्चा भी मिला हुआ है, आपने मोटेशन रसीद काट के भी पहले दिया था, और फिर आपने 2008 के बाद 2007-8 का रसीद कटा हुआ है, उसके बाद आपने बंद करा दिया। बंद कराने के बाद इस साल 2013 में अब उस भूमि को खरीद बिक्री भी नहीं किया जा सकता है। निबंधन कार्यालय द्वारा रोक भी लगा दिया गया है। बताइए वो गरीब मरेगा कि बचेगा?